आदाब दोस्तों। बहुत शार्ट टाइम में ये मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कल शाम से ही कुछ लोग खबर वायरल किए हैं कि ओंकार गुप्ता चेयरमैन नगर पंचायत असरपुर की चौचा का प्रभार छीन लिया गया है। तो किसी ने भी खबर वायरल की को भी जो भी हुआ हो तो लोग मेरे पास फ़ोन कर रहे हैं। भी लोग आदेश चाहते हैं और चाहते हैं क्या है सही बता दीजिए वेरिफिकेशन के लिए। तो उसके लिए मैं पहले ही वीडियो बना दूं कि हाँ, चेयरमैन रबपुर की चौचा का ये अधिकार छीन लिया गया है और ये कार्रवाई शासन से हुई है। उसके बाद डीएम को ऑर्डर मिला है, डीएम किसी को बनाएंगे, वो लेटर बाद में जारी होगा। वो सब के बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जनता सिर्फ ये देखती है कि जंग में राजा जीते, राजा की जय जयकार, उसके पीछे कितने लोगों की कुर्बानी हुई, कौन कौन लोग पक्ष के अपना बलिदान दिए, कौन कौन लोग विपक्ष के बलिदान दिए, ये लोग नहीं जानते। और मैं हमेशा चाहता हूं कि मेरा वीडियो देखने वाले ये चीजें सीखें, सुने और सीखें कि कैसे कार्रवाइयां होती हैं। जैसे मैंने कई वीडियो में बताया कि कम से कम 3 साल नहीं तो 3 जन्म लगते हैं कार्रवाई होने में। वो इसलिए कि भ्रष्टाचार है, आदमी पैसा दे के रोक लेता है। इसी चेयरमैन के खिलाफ मैंने 1.5 साल पहले वीडियो निकाला था, 6 महीने में इसकी चेयरमैन चली जाएगी। लेकिन 6 महीना क्या, वो 1.5 साल रह गया। तो उसके पीछे वजह होती है कि अपने सिपाही दगा दे जाते हैं, जिसके साथ मिलके लड़ो वो गायब हो जाता है, वो बिक जाता है, इसलिए ऐसा हुआ। इस प्रकरण में मैं कुछ लोगों की तारीफ करना चाहूंगा, जैसे कि छौछा के 3 नौजवान हैं जिन्होंने शुरू से आखिर तक लड़ाई में भाग लिया और लड़े। मैंने भी अगर कभी उनका सहयोग मांगा तो पूरी तरह सहयोग दिए और अपने स्तर से भी लड़ाई लड़ते रहे, वो पीछे नहीं हटे। उसमें एक सभासद है विनोद है, जिसका मैं नाम ले सकता हूँ। 2 लोगों का नाम नहीं लूंगा अभी क्योंकि हो सकता है उनका उत्पीड़न किया जाए। तो ऐसे 3 लोग की छौछा के हैं जिन्होंने लड़ाई को निरंतर जारी रखा और आज इस अंजाम तक पहुंचाए। दूसरी मैं तारीफ करूंगा वर्तमान डीएम साहब की। इन्होंने जो एक ऑडियो वायरल हुआ था, ये हरिमोहन दुबे ने वायरल किया था, उसमें एक बात कही थी, क्यों नहीं, शिकायत अगर जेन्युइन रहेगी तो हम कार्रवाई करेंगे। हम लोग जब कोई ऑडियो वीडियो या कोई खबर पढ़ते हैं ना तो उसका सार निकालते हैं क्या। तो डीएम साहब ने ये बात कही थी, इसको मैं पकड़ लिया। फिर मैंने डीएम साहब को कई शिकायतें दी और उन्होंने कार्रवाई के लिए लिखा। कई चीजों में कार्रवाई हुई, कई में नहीं हुई। वो नहीं जो हुई वो इसलिए कि उन्होंने, वो खुद तो जांच करते नहीं लेकिन जिसको देते हैं वो सेट हो जाता है, फिर डीएम साहब को भ्रमित कर देता है। लेकिन इसमें डीएम साहब ने जो तथ्य पाया वो शासन को लिखा। उन्होंने जुलाई में एक पत्र लिखा था, बहुत अच्छा था, उसके बारे में भी बाद में बताऊंगा। तीसरे नंबर पे क्रेडिट मैं दूंगा प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन को, जिन्होंने इस शिकायत को सीरियस लिया और इतना सीरियस लिया कि जिन अधिकारी के खिलाफ शिकायत थी उसके खिलाफ कार्रवाई की और जांच में 3 अन्य मिले उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा कि 4-4 लोग शासन से हटा दिए गए, मतलब नगर विकास विभाग से हटा के दूसरे विभाग में, सचिवालय में, खाद्य रसद में भेज दिए गए। तो प्रमुख सचिव जी ने शिकायत का संज्ञान लिया और उन्होंने कार्रवाई की। जैसे ये मामला क्या था, मामला था कि जनवरी फरवरी में इसने बड़ा अच्छा काला मचाया था, रोड वीडियो जारी करता था और आदेशित प्रेषित निर्देशित सब लिख बोलता था और लोग कहते थे विधायकी लायक है। तो उसमें बड़ा इसने हंगामा किया था, अपने कर्मचारियों के साथ बैठ जाता धरने पे, उसके बाद कूड़ा वहीं सामने फेंकवा दिया नगर पंचायत के और वेतन देने के लिए दबाव डालता था हड़ताल के टाइम का भी। तो बहुत सी समस्या थी, उस जमाने की शिकायत गई थी, उस पर शासन ने मांग लिया था डीएम साहब से संतुति सहित आख्या। डीएम साहब ने 12 मार्च को भी और 22 मार्च को भी संतुति सहित आख्या भेज दी थी कार्रवाई के लिए। अब शासन स्तर से कार्रवाई नहीं हो रही थी, यहाँ के लोग बेचारे लेके बैठे हैं, वो वहां सेट कर लिया था। वहां पे एक था कृपा शंकर जायसवाल, ये अनुभाग एक का सचिव उचिव था कुछ, ये अपना फाइल दबाए रहता। जो भी मैं शिकायत देता था उसे ये किसी न किसी तरह अम्बेडकर नगर भेज दे। शिकायत है वहां की, अम्बेडकर नगर से लेटर चला गया, कार्रवाई तुमको करनी, वो अम्बेडकर नगर भेज दे। तो मैंने कई फीडबैक दिया और कई तरह से उसको घुमाया और बाद में इसने एक चिट्ठी में लिख दिया कि कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मैं वो चिट्ठी लगा दूंगा, बगल में एक स्लाइड चलती रहेगी, उसमें देखते रहिएगा आप। मैंने जो शिकायत दी है, शिकायत में क्या कहा है, फिर उसने जो बीच में लिखा था 9 सितंबर को कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद प्रमुख सचिव ने 4 लोगों को कैसे स्थानांतरित किया है, वो सारे आदेश में लगा दूंगा, वो बीच बीच में आप साइड पे रोक के पढ़ लीजिएगा। तो मामला ये था कि उसने जब लिखा कि कार्रवाई प्रक्रियाधीन है तो मैंने प्रमुख सचिव को चिट्ठी लिखी कि कार्रवाई प्रक्रियाधीन क्या मैटर होता है। जब संतुति 22 मार्च को पहुंच गई है तो तत्काल कार्रवाई करके यहाँ भेज देना चाहिए था। लेकिन ये कृपा शंकर जायसवाल नाम का जो व्यक्ति है वो पैसा लेके रोक रहा है।
अतः अनुरोध है वो कार्रवाई पुरानी वाली तो करें और इसके खिलाफ भी कार्रवाई करें। तो उस पर प्रमुख सचिव महोदय ने 30 तारीख को निस्तारण आख्या में लिखा कि हमने 29 तारीख को पत्र फला द्वारा कृपा शंकर को यहाँ से कारमुक्त कर दिया है। हालांकि कारमुक्त करना कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती, लेकिन शासन स्तर पे इतना बहुत है कि अगर कोई आदमी फाइल दबाए हुए है तो उसको जान थोड़ी ना ले लोगे यार, जहाँ इतना पैसा चलता है। तो उनको कारमुक्त कर दिया। मामला क्या था, उन्होंने पूछा कि ये मामला क्या है, तो कृपा शंकर ने अपने बयान में कह दिया साहब फलाने रोके हैं। फलाने पूछा गया, बोले फलाने रोके हैं। तो फलाने फलाने में 4 फलाने आ गए। उसमें एक आईजीआरएस का मैटर आया कि जब आईजीआरएस हमारे विभाग में आता है तो अम्बेडकर नगर जिलाधिकारी को कौन भेज रहा है। वो 3 मिल गए उसमें कि ये लोग आंतरिक करते तो आंतरिक कर देते हैं, क्योंकि उसकी शिकायत शासन स्तर पे जाती थी, प्रमुख सचिव के खिलाफ जाती थी, क्योंकि अनुमोदन तो उसी का होता था। तो उसमें 4 लोग मिल गए। तो चारों को 29 तारीख को वहां से कारमुक्त कर दिया गया। किसी को सचिवालय में भेज दिया गया, किसी को खाद्य रसद में भेज दिया गया, और उसके बाद अनुभाग 6-7 के 2 अधिकारियों को इनका अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया। जब कोई आएगा तो देखेंगे, लेकिन तब तक ये देखें इस प्रकरण में क्या क्या हुआ। ये 4 लोग वहां गिराए गए, तब जाके ये यहाँ आर्डर हो पाया। तो प्रमुख सचिव ने बहुत अच्छा आर्डर बना, 4 पेज का है, वो मैं लगा दूंगा और बताऊंगा भी उसके बारे में। और उन्होंने कोई चीज छोड़ी नहीं है, और इतना प्यारा आर्डर बनाया है ना कि उसको हाईकोर्ट जा ही नहीं सकते। कि उन्होंने आर्डर क्या बनाया, कारण बताओ, नोटिस जारी किया है कि आप 15 दिन में इसका स्पष्टीकरण दे दीजिए, आपको अगर कुछ कहना हो, अन्यथा आपका पद ही समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये तो हाईकोर्ट भी नहीं जा सकते कि अभी यार आपको नोटिस दी है, कोई आपका पद थोड़े ने ले लिया है। वो बताया है कि प्रथम कार्रवाई है कि आपको पद से हटा के किसी और को बना के तब तक काम दिया जाएगा, क्योंकि आप पद पे रहेंगे तो मामला गड़बड़ करेंगे। आप अपना जवाब दे दीजिए, तो 15 दिन में आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद अगर आपके खिलाफ कुछ कार्रवाई बताइएगा। लेकिन उन्होंने जो आख्या में चीजें लिखी है ना, एक भी बिंदु का जवाब ओंकार गुप्ता चेयरमैन के खिलाफ नहीं है। लिखवाएगा, 2-3 वकील से लिखवाएगा इधर उधर घुमा के, लेकिन कुछ लिख नहीं पाएगा। जो भी लिखेगा इसको आगे और बड़ा दंड मिलेगा। हम लोग कह रहे थे कि यार दरोगा दे दो, हमको खबर छापनी है। तो ऐसा है, ये सब ऑर्डर ऐसे नहीं दिए जाते, खबर छाप दो, खबर छाप दो, उसमें लिख दोगे उनका पद लिया गया, लिया। अभी पूरी कार्रवाई ही नहीं हुई। डीएम को अभी शासन से चिट्ठी आई है कि इसको ओंकार गुप्ता को प्राप्त करा दीजिए। ओंकार गुप्ता से कहा गया है कि आप प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर जवाब दे दीजिएगा। उसी चिट्ठी में डीएम को लिखा गया है कि आप किसी को वहां प्रभारी बना दीजिए, मतलब उप जिला अधिकारी एसडीएम स्तर का कोई रहता है, वो इसका चार्ज पाता है। तो यही सच्चाई है, यही अभी तक हुआ है। और मैं टाइम मिलेगा तो अगला वीडियो बनाऊंगा, उस पर पूरा डिटेल आर्डर पढ़ दूंगा, और उसमें क्या शिकायत किसकी थी, किसने क्या किया था और कैसे हुआ। आगे अभी इन शिकायतों में किन किन के खिलाफ कार्रवाई और की जाएगी। तो यहाँ इस वीडियो को बताने के पीछे मकसद ये है, जब तक अधिकारियों के खिलाफ शिकायत आप ना करें कार्रवाई के लिए, तब तक निचले आदमी को बचाए रखते हैं। जहां कृपा शंकर जायसवाल के खिलाफ कार्रवाई के लिए अनुरोध किया गया, वहां निचले के ऊपर कार्रवाई कर दी गई। सच्चाई यही है कि चेयरमैन का वित्तीय अधिकार छीन लिया गया है, और अगली कार्रवाई 15-20 दिन के बाद होगी।